भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया किन बच्चों को ज़रा भी तंग नहीं कर सकती है? तो उत्तर में क्या कहा बाबा ने, सुनेंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया ज़रा भी तंग नहीं कर सकती है। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योत डिम हो गई है। काली नहीं होती है, नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। अंदर आत्मा एक जैसी है सब में, लेकिन शरीर का सबका शक्ल सूरत अलग अलग होता है। आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वो फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिर कुछ भी रहता नहीं है तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। ये आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो आत्मा लाइट तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा जाता है ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं।
बाबा पूछते कौन कहते हैं? मूढ़मती हो गए। किसने कहा? बाप कहते हैं। बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहते हैं। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डालकर ज्योति जगाते थे। वो तो रस्म चली रहती है रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती है। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो है हद की नॉलेज और ये है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत आदि पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कभी सुनी है? कभी कोई ने आकर पढ़ाई है? पूछ रहे बाबा। जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंढोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वो आवाज़ तो कर ही नहीं सकते हैं जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बगैर आवाज़ नहीं कर सकती है। शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी हैं। ये बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामानुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। वैसे कोई विनाश का सीन थोड़ी दिखना चाहेगा, लेकिन बाबा आकर के दिखाते हैं कि भाई आगे सही में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है ना, वो आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा। अनगिनत गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वो फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा। ज्ञान देने वाला तो एक बाप ही चाहिए। वो आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके। मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा। जरूर ज्ञान आकर ज्ञान दे सदगति करेंगे तो गोया अज्ञान है ना। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आगे ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु फिर समझते कुछ नहीं है। अब सोजरा माना कौन सा उजियारा? इतना ये सूरज, ये तो रोशनी इतनी सारी दे रहा है, लेकिन कौन से उजियारे की बात हो रही? तो ज्ञान की रोशनी है ना। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। फिर बाबा पूछते हैं किस लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स भी कभी नहीं होती। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है। ये है ही राजयोग की पढ़ाई।
नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में दुनिया नहीं, सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। ये है स्थूल साकार दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं। फिर पार्ट बजाने आती है। ये ख्यालात तुम बच्चों को ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान। इसको ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहता है, बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? हाँ, बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि गुरुओं को ऐसी बात पूछते थे। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापस भी घर गया था। हाँ, ऐसा ऐसा होता है ना, जिनको यहाँ रह के भी बुद्धि फिर घर जाएगी तो फिर वो नहीं टिक पाएगा। ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियाँ ठंडी पड़ती हैं। तुम्हारा तो ये है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते हैं तो आखिरी ठंडे हो ही जाएंगे। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं है। कर्मेंद्रियाँ वश तब होंगी जब तुम योग में पक्के होंगे। कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छी छी काम होते नहीं है। बाप आए हैं ऐसे स्वधर्म में ले जाने। तुमको लायक बना रहे हैं, माया तुमको नालायक बनाती है। माया क्या करती है? नालायक बना देती है। अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने के लायक नहीं, नालायक माना वहाँ चलने के जो लायक नहीं है। तो बाप बैट्स लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितना बारी आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21st जनरेशन 1 सेकेंड। हाँ, 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्राप्त करना। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है। तो तुम फिर औरों को दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो? तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे। ये नंबर 1 है ना, यही फर्स्ट, यही फिर लास्ट में आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है। पढ़ाई, परंतु पढ़ाई तो ज़रूर चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ना सके। फिर बाबा ने कहा स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया,
वो भी बाप बताते हैं, तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया, कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है, कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, विकार होता नहीं है, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशिष्ट वर्ल्ड। बाप ही आकर वैशाली को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया। देखो क्या पूछना है वहाँ जाके, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके, कि आपको पता है कि ये इन्होंने ऐसा ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के बाप ने राजयोग सिखाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखाया, ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर सतगुरु भी कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिन्होंने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, क्या पूछना है, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर ये कहाँ गए और अब ये कहाँ है। ऐसा पूछेंगे। अब इतना खर्चा करोड़ों रुपये वो लगा रहे हैं, भावना भी है, लेकिन उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो उनको उसका परिचय तो देना चाहिए ना बाबा के। अब ये कहाँ है, उनसे पूछो, तुम 84 की कहानी बताओ तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हुआ हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वो सुनते रहेंगे, वो खुश होते रहेंगे, तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुग की बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैशाली और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी एक टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति स्थापन कैसे हो रही है, ये भी एक क्या है, टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी बात,
ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है ना। अभी जैसे बरसात हो रही है तो अपने को बचाने के लिए छाता रखना पड़ता है। फिर जब ठंडी लगती है तो अपने को बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। धूप लगती है तो उससे बचने के लिए एसी और वो सब लगाने पड़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, है ना। अभी चल रही है ना बरसात, खूब हो रही है अभी तो आजकल। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट रूप में स्थित होना, बिंदु बन जाना बस। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प बोल और कर्म में ही जी हजूर करता है। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और जैसे हमने कल बात करी थी आपसे कि दादी का दिन था और आज जन्माष्टमी का मनाया। रात को जन्माष्टमी का मनाया, गरबा खेला, झांकी बनाई, बच्चों की मटकी फोड़ी रात 12 बजे और उसके बाद हम लोग 2:30 बजे तक जाग रहे थे। रास गरबा भी किया और अभी आज सुबह भोग लगा। तो पारने का दिन है आज, तो पारने के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा ये कहना था कि आप सभी जो भी मुरली सुनते हो, ये वाली ऑनलाइन जो मुरली आप सुन रहे हो, तो इसको जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लेना और औरों को भी शेयर करना, औरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलना। और जब आप मुरली सुनते हो तो लाइक ज़रूर करना। ऊपर वाला जो बटन है ना, ऊपर की तरफ वाला, उसको रोज़ लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर ओम शांति लिखना, ताकि हमें पता चले कौन कौन सुन रहा है। अभी तक हमें पता ही नहीं है, जो लोग भी सुनते हैं कौन कौन सुन रहा हो। तो बोलते हैं सारे हज़ारों लोग बोलेंगे हम भी सुनते हैं, लेकिन हज़ारों तो इसमें सुनते नहीं, वो गप मारते हैं ना। तो जो भी सुनते हैं उनको आज से जब भी मैं कल देखूंगी कमेंट में, क्योंकि ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कोई कमेंट नहीं होता। एक नैना बहन है जो ओम शांति लिखती है और एक दूसरी और एक बहन है, लेकिन ऐसे ही सुनते। तो वो करना चाहिए हमें। नीचे ओम शांति गुड मॉर्निंग लिख दो, वाह बाबा लिख दो, है ना, गुड मॉर्निंग बाबा लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो मुरली की कोई भी बात जो भी सुनी आपने, है ना, तो जो भी पॉइंट भी क्या भी। तो रोज़ कमेंट ज़रूर करने का, लिखने का उसमें रोज़ सुबह, है ना। जैसे ही मुरली सुनी नीचे कमेंट का होता है ना जो, उसमें वो कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हो सके तो शेयर कर देना, दूसरों को कहना तुम भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में, चलिए।